आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 10 भक्ति और सूर्य की धरा राजस्थान पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजस्थान की आत्मा यहाँ की संस्कृति में बसती है और यही इसकी प्रमुख पहचान है। राजस्थान की अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की परंपराओं और पंथों को विशेष रूप से पोषित किया है। पिछली शताब्दियों में बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक समस्याओं के कारण राजस्थान के समाज में एक बड़ा बदलाव आया। इस दौर में ज्ञान और चिंतन जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण की दिशा में मुड़ गया। इन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप राजस्थान की धरा पर अनेक लोक देवताओं, संतों और शूरवीरों का उदय हुआ। इन महापुरुषों ने समाज में एक नई स्फूर्ति और चेतना का संचार किया। भक्ति के प्रतीक प्रमुख लोक देवता पढ़ेंगे। पहला है गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा नवमी है वो कब बनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है और गोगा जी की याद में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला भरता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गोगा जी का मेला है वो कहाँ भरता है, तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जो महीने भर तक चलता है। इस दिन गोरक्षा प्राणोत्सर्ग करने वाले गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए युद्ध के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। अगला है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है, तो पाबू जी। कोल्लूमंड फलोदी में इसका मुख्य स्थान है। आपसे पूछे कि पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है, तो कोल्लूमंड फलोदी। पाबू जी का विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जावल नरेश जिद्राव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणे की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। कड़े संघर्ष से पाबूजी उनके साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। नारी समान, गोरक्षा, प्रतिज्ञा पालन और वीरता उनके विशिष्ट गुण थे। फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। आपसे पूछे कि फड़ चित्रण में कौन से लोक देवता का जीवन चरित्र दिखाया जाता है, तो पाबूजी। वीर तेजा जी। वीर तेजा जी। वीर तेजा जी है वो खड़नाल नागौर ग्राम के ताड़ जी और रामकंवरी जी के यहाँ हुआ। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, खड़नौल नागौर ग्राम, खड़नाल है वो नागौर ग्राम के ताहड़ जी और रामकंवरी जी के यहाँ हुआ। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेम्बल को लेने ससुराल गए थे, उसी दिन लाखा गुजरी की गायें चोरी हो गई। उसकी प्रार्थना पर चोरी हुए गायों को मुक्त कराने में तेजा जी ने सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष में वे अत्यधिक घायल हो गए और मार्ग में सर्पदंश के कारण सुरसुरा गांव किशनगढ़ तहसील अजमेर में इसका प्राणोत्सर्ग हो गया। तो आपसे पूछे कि वीर तेजा जी है वो वीर तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो सुरसुरा गांव किशनगढ़ तहसील अजमेर में। इसकी स्मृति भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पर्वतसर नागौर में पशु मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसको क्या बोलते हैं, तेजा दशमी भी बोलते हैं। इन्हें गायों के रक्षक, कृषि उपकारक, काला और बाला का देवता और सांपों का देवता भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि काला और बाला का देवता कौन कहलाता है, तो वीर तेजा जी। वीर तेजा जी को उनकी घोड़ी लीला पर सवार एक पराक्रमी योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। यह छवि उनके बलिदान और वचनों के प्रति अडिग निष्ठा की याद दिलाती है। बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का जन्म है वो तंवर बसिए अजमाल जी और माता का नाम मेणा दे।
इन्होंने बाल्यावस्था में भैरव नानक हत्यारा का दमन किया। बाल्यावस्था में इन्होंने क्या किया? भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका दमन किया। इनका विवाह वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। इन्होंने रुणेचा रामदेवरा गांव बसाया, जहां प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बब्बारी बीज से एकादशी तक विशाल मेला लगता है। आपसे पूछे कि रामदेवरा में यानी वो मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है और इस मेले में 13 ताली नृत्य वो मुख्य आकर्षण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 13 ताली नृत्य वो कौन से मेले का मुख्य आकर्षण है, तो बाबा रुणेचा रामदेव जी। रामदेव जी ने समाज सुधार के आडंबरों एवं कृतियों का प्रबल विरोध किया। मुस्लिम इन्हें पीरों के पीर और रामसा पीर मानते थे। मुस्लिम किस नाम से मानते थे? पीरों के पीर और रामसा पीर। इनके उपदेशों की प्रसिद्ध पुस्तक है वो 24 बाणियाँ है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि 24 बाणियाँ पुस्तक है वो किन की है, तो बाबा रामदेव जी की। इनके मंदिर को देवल, पचरंगी, दज्जा को क्या कहते हैं? निज्जा। मंदिर को क्या कहते हैं? देवल, और दज्जा को निज्जा। पद चिन्हों को पगल्या, कमड़िया भक्तों को रीखिया, भजनों को ब्यावले और जागरण को जम्मा कहा जाता है। यहाँ से कई प्रश्न उठते। आगे हड़बुजी। राजस्थान की 5 पीरों में से एक हड़बुजी को गो सेवक और वचन सिद्ध पुरुष के रूप में याद किया जाता है। इनका जन्म है वो बुंडेल नागौर में मेयाजी साखला के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ? बुंडेल नागौर। हड़बुजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए प्रेरित किया। राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद उन्हें बेंगटी, फलोदी तथा आसपास की जागीरी दान की थी। अपने ममेरे भाई रामदेव जी के कहने पर हड़बुजी ने अपना निवास स्थान है वो बेंगटी गांव में बसाया और वहां उन्होंने बीमार गायों की सेवा की। वहां मंदिर में उनकी गाड़ी की पूजा की जाती, जिसका उपयोग वे दूर दूर से गायों के लिए चारा लाने के लिए करते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोक देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बुजी। मेयाजी मंगलिया। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। आपसे पूछे कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता कहलाते हैं? मेयाजी मंगलिया। के स्वाभिमान स्वभाव के कारण उनके अनेक शत्रु हो गए। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोगों की सेवा, सहायता एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण उन्हें पूजा जाता है। बापनी फलोदी में मेयाजी का मंदिर है। आपसे पूछे कि मेयाजी मंगलिया का मंदिर कहाँ है, तो बापनी फलोदी, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। देवनारायण जी। देवनारायण जी राजस्थान की प्रसिद्ध वीर गाथा बगड़ावत के अनुसार गुज्जर वीर भोजा और उसकी पत्नी साहू माता के पुत्र देवनारायण जी की पहचान गाय एवं परण पालन के लिए रही है। बिनाई के शासक से इसकी रक्षा करते इनकी मां इन्हें लेकर अपने पियर सोडंग उज्जैन चली गई। बड़े होकर देवनारायण जी प्रतिशोध लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर ने इसका झगड़ा हुआ और संघर्ष में देवनारायण जी विजय रहे। देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का देहांत हो गया। आपसे पूछे देवनारायण जी का देहांत कहाँ हुआ, तो देवमाली ब्यावर में। इनका विशाल मेला भरता है, जहाँ इनका देवमाली में इसका विशाल मेला भरता है। आपसे पूछे देवनारायण जी का मेला है वो कहाँ लगता है, तो देवमाली ब्यावर। इसका मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में। मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा। इनके मुख्य अनुयायी है वो गुज्जर होते हैं। आगे मल्लीनाथ जी। सिद्ध महापुरुष मल्लीनाथ जी ने 1371 ईस्वी में 13 दलों में बंटकर आक्रमण करने वाली
फिरोज शाह तुगलक की मालवा सेवादार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया। इन्होंने उगम सी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बालोतरा गांव में इनका मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ है? लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में, जहां प्रतिवर्ष है वो चैत्र माह में विशाल पशु मेला लगता है। पंचपीर, पंचपीर रामदेव जी, बाबू जी, मैया जी, हड़बू जी, गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में सम्मिलित है। अब आगे प्रमुख संत। धन्ना जी या धन्ना भगत। परम भक्त धन्ना जी का जन्म है वो टोंक में धुवन गांव में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनकी प्रवृत्ति है वो ईश्वरोन्मुखी थी। अनंत काशी जाकर रामानंद के शिष्य बनकर यह निर्गुण उपासक हो गई। गुरु ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। फलस्वरूप इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए भी आलोदार का प्रयास किया। ये गुरु भक्ति में निष्ठा रखते थे और औपचारिकताओं बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। आगे पीपाजी। राज सन्यासी पीपाजी गागरोन झालावाड़ के शासक खिंची राजपूत थे। पीपाजी है वो कहाँ के थे? गागरोन झालावाड़ के। इनके बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। आपसे पूछे बचपन का नाम प्रताप सिंह किसका था? तो पीपाजी का। आरंभ से ही इनका हृदय भक्ति भाव से उत्प्रेरित था। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और अपने राज्य का परित्याग कर भगवान भक्ति का प्रचार किया। ये तत्कालीन राजस्थान एवं गुजरात में भक्ति आंदोलन के साथ समाज सेवा में अलग जगाने वाले प्रमुख संत थे। आगे जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर के 5 वर्षीय राजपुत्र लोहाट जी और आशा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। जाम्बोजी कहाँ के थे? पीपासर नागौर। इनके पिता लोहट जी और माता आशा देवी। ये माता पिता के निधन के पश्चात घर छोड़कर समराथल टीले बीकानेर पर आ गए थे और सत्संग करने में मगन रहने लगे। उनके 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह जंप सागर शब्दवाणी में संग्रहित है। आपसे पूछे 29 उपदेश किसके हैं? तो जाम्बोजी के हैं। जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई संप्रदाय जीव कल्याण एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्राणों तक बलिदान कर देने के लिए तत्पर रहता है। आगे जसनाथ जी। महायोगी जसनाथ जी का जन्म है वो कतियासर बीकानेर में हुआ। कतरियासर बीकानेर में हुआ। आपसे पूछिए जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कतरियासर बीकानेर में। इन्होंने गोरखमलिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तप करते हुए सभी को आत्मचिंतन और जीव दया का उपदेश दिया। इन्हीं दिनों इन्होंने लोहा पंगल नामक तांत्रिक की अलौकिक उपलब्धि का मिथ्या अभिमान नष्ट किया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी, जहां इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। कहाँ? तो कतरियासर। जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्निकुंड के धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। हरिदास निरंजनी जी। इनका जन्म है वो कपड़ोद नागौर में साकला क्षत्रिय परिवार में हुआ। हरिदास निरंजनी जी का जन्म है वो कहाँ हुआ? कपड़ोद नागौर में। विवाह उपरांत इनको आजीविका हेतु डकैतों का मार्ग बनाया। एक महात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर उनका जीवन बदल गया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। कठोर साधना के पश्चात ये डीडवाना आए और वहीं इनका देहावसान हो गया। आगे है मीराबाई। मीराबाई है वो जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ के यहाँ कुड़की गांव में हुआ। मीराबाई का जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ। इनका विवाह है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा
के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? कुंवर भोजराज के साथ। आगे दादू दयाल जी। संत योगी दादू दयाल जी ने अपनी कर्मस्थली राजस्थान में ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर लोक भाषा में उपदेश देकर निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। 1602 ईस्वी में यह फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गई। दादू दयाल है वो 1602 ईस्वी में कहाँ गए? नारायणा, और इनका महाप्रयाण हुआ। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी नारायणा जयपुर में है। आपसे पूछे दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ है? तो नारायणा जयपुर में। रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में बख्तराम और देवहूति के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनको कृष्ण राम जी और राम नाम का तारक मंत्र देकर दीक्षित किया। इन्होंने निर्गुण राम की उपासना पर बल दिया और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। रामचरण द्वारा परिवर्तित पथ रामसनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी स्मृति में एक विशाल राम द्वारा बना हुआ है। रामसनेही संप्रदाय कहाँ नहीं है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और फाल्गुन माह में फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। आगे मावजी। मावजी, इनका जन्म है वो सावला गांव डूंगरपुर में हुआ। आपसे प्रश्न पूछे कि मावजी का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो सावला गांव डूंगरपुर में। सरल भाव, सरल जीवन जीने एवं बिना भेदभाव के भगवान की पूजा करने वाले मावजी का पंथ है वो निष्कलंक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि निष्कलंक मावजी का पंथ है वो निष्कलंक संप्रदाय से जाना जाता है। प्रश्न मानता है कि निष्कलंक संप्रदाय के नाम से किसके पंथ को जाना जाता है? तो मावजी के। इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करवाई और जनसाधारण की भाषा में कृष्ण की लीलाओं को प्रसारित किया। राजस्थान में इन लोक देवताओं और संतों के लोक कल्याण और भक्ति की धाराएं प्रभावित है। इन्होंने न केवल समाज सुधार और मानव समाज पर जोर दिया बल्कि वंश रक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति और वचन पालन जैसे सर्वोच्च मूल्यों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए ये महान पुरुष आज भी राजस्थान की भक्ति परंपरा के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। शौर्य परंपरा के प्रतीक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और शहीद। राजस्थान प्राचीन काल से ही स्वामी भक्ति और बलिदान की भूमि रही है। यहाँ के शासकों और जनता ने विदेशी आक्रमणियों के विरोध अनेक संघर्ष किए। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टोड ने इस भूमि की वीरता को रेखाकृत करते हुए कहा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा या राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें धर्मोपली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहां लियोनागार्ड जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। इम्पोर्टेंट बनता है कि किसके बारे में है वो? जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान के ऐसे ही कुछ महान शूरवीर है वो स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का यहाँ का परिचय है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर इस भूमि के गौरव को बढ़ाया। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा है वो जैसलमेर के एक निडर और प्रजा हितैषी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महारावल जवाहर सिंह के दमनकारी शासक के विरुद्ध आवाज उठाई। किसके विरुद्ध? जवाहर सिंह के विरुद्ध। राजसी परिवार के संबंध होने के बावजूद उन्होंने रियासती में नौकरी ठुकरा दी। 21 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन से सार्वजनिक जीवन शुरू किया। 21 साल की उम्र में इन्होंने सागरमल गोपा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने देश भर के अखबारों में जैसलमेर के शासक अत्याचारों को उजागर किया और नागपुर के जैसलमेर का गुंडाराज नामक एक क्रांतिकारी पुस्तक प्रकाशित आई। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक है वो किसकी है? इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सागरमल गोपा की, जिसके कारण राज्य में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। 1941 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई
जिसे मिर्च लगाना और गीले कपड़ों से पीटना शामिल था। अत्याचार की प्रकाष्ठा तब हुई जब उन्हें जेल से जिंदा जलाने के कारण 4 अप्रैल 1946 में मृत्यु हो गई। अब इनको जेल में जिंदा जलाया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में सागरमल गोपा के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। इम्पोर्टेंट पर्सन है कि भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में सागरमल गोपा के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया। सागरमल राजस्थान में राजशाही के विरोध में संघर्ष के एक अमर प्रतीक है। प्रताप सिंह बारट 1893 ईस्वी में साहेबपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। आपसे पूछे प्रताप सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो साहेबपुरा में। उनके पिता केसरी सिंह बारट और चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनके पिता की यह मान्यता थी कि अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय गुलाम को उत्पन्न करने वाले सांचे हैं। प्रताप सिंह को अर्जुन लाल सेठी द्वारा संचालित वर्तमान जैन विद्यालय में भेज दिया गया। यानी वर्तमान जैन विद्यालय वो किसके द्वारा संचालित है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा। इसमें प्रताप सिंह को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यहाँ रहकर प्रताप सिंह के मन में देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने की उत्कृष्ट भावना जागृत हुई। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र अभियान चलाकर उन्हें 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई। सश्रम यानी साथ में काम किया गया और साथ में 5 साल की सजा दी गई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि उनसे अपने सहयोगियों का नाम पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारट है वो शहीद हो गए। क्लावलैंड का यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। आगे है डूंगजी जवाहर जी। 1857 ईस्वी की क्रांति संग्राम में शेखावाटी के काका भतीजा प्रसिद्ध देशभक्त हुए। कई बार पूछा जाता है कि डूंगजी जवाहर जी है वो कहाँ के थे, तो शेखावाटी क्षेत्र के काका भतीजा। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनसे यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले बेरू सिंह ने डूंगजी को अपने यहाँ भोजन पर बुलवाया और उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया गया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। लोटिया जाट अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी की अंग्रेजों की कैद से छुटवा कर लाया। उनका दोस्त कौन था, लोटिया जाट। लोटिया जाट ने डूंगजी को जेल से छुटवा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य के फौजियों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया और डूंगजी को छलपूर्वक कैद किया। कैद के दौरान जोधपुर दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। आगे लोटू जी निठारवाल। लोटू जी निठारवाल का जन्म है वो जाट परिवार में हुआ। 1804 ईस्वी में रिंग सिक्कर में हुआ। आपसे पूछे कि लोटू जी निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ, तो रिंग सिक्कर में। जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास वठोट में आ गई। यहाँ इनका संपर्क है वो डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तब अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा के लाए थे। इसके बाद लोटू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आगे विजय सिंह पथिक। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी
भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक का जन्म है वो 1882 ईस्वी में ग्राम गुड्डावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपसे पूछे कि विजय सिंह का दूसरा नाम क्या था, तो भूप सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ? गुड्डावली, जिला बुलंदशहर, यूपी में। उनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक की कर्म भूमि आपसे पूछे तो कौन थी? राजस्थान। विजय सिंह पथिक है वो वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है, तो विजय सिंह पथिक। के संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। संपूर्ण भारत के किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। वे चोटी के क्रांतिकारी थे जिसका संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वयन क्रांतिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किनके है, तो विजय सिंह पथिक के। बाल मुकुंद विसा, जतीन दास बाल मुकुंद विसा का जन्म, इसका पूरा नाम क्या था? जतीन दास बाल मुकुंद विसा का जन्म है वो 1908 ईस्वी में डेडवाना तहसील के पिलुआ गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल से बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। आगे शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में हुआ। शहीद मेजर पीरू सिंह का जन्म कहाँ हुआ? झुंझुनू जिले के बेरी गांव में। वे 1936 ईस्वी में 6 राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। 1948 ईस्वी की गर्मियों में कबालियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टिथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले में दुश्मन सेना पहाड़ी पर जमा थी। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई है वो मेजर शेखावत कर रहे थे। उन्होंने मशीनगन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उसे पोस्ट पर कब्जा कर लिया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत को इस वीरता बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आगे शहीद मेजर शैतान सिंह। शहीद मेजर शैतान सिंह 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में जन्मे। मेजर शैतान सिंह भाटी का एक भारतीय सेना अधिकारी थे। 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध में रेजांग लड़ाई में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई पर उन्होंने अपनी कंपनी के 120 सैनिकों के साथ हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, जब तक कि वे खुद घायल होने के बाद भी अंतिम सैनिक की तरह लड़ते रहे और शहीद नहीं हो गए। इन्हें असाधारण साहस के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार चुन्नाराम फगेड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुन्नाराम को 1948 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पोस्ट से दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी है वो 2 राजपूताना राइफल की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसका नेतृत्व सूबेदार चुन्नाराम कर रहे थे। इस संघर्ष में वे गंभीर घायल हो गए, लेकिन इसके अदम्य साहस से पोस्ट को दुश्मनों से आज़ाद करवा लिया। वे सूबेदार के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे।
चुन्नाराम फगेड़िया है वो सेवानिवृत्त हो गए थे। सेना के रिकॉर्ड में उन्हें अजय चुन्नाराम लिखा गया। इस प्रकार हमने जाना कि राजस्थान के महान लोक देवता संत और स्वतंत्रता सेनानियों ने राजस्थान की धरा को भक्ति और शौर्य से पावन किया है, समस्त जीव जगत के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आगे शब्दावली। शौर्य मतलब वीरता, पैतृक पिता या पूर्वजों से संबंधी जो विरासत में मिला हो। कुर्बानी बलिदान, क्षत्रिय किसी विशेष व्यक्ति की याद में बना हुआ गुमंदाकार स्मारक या स्थान। दीक्षित करना, किसी को ज्ञान या शिक्षा देना। संप्रदाय एक निश्चित धार्मिक नियम एवं कर्मफल सिद्धांत को मानने वाले लोगों का समूह है। माधुर्य भाव, प्रेम भाव। रिसालेदार सूबेदार एक प्रकार की उपाधि। निर्गुण भक्ति, ईश्वर के निराकार के रूप में भक्ति करना। आगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब है वो आपको कमेंट में करने हैं।